Assalamualaikum students, exercise 3.1 question number 1 का फर्स्ट पार्ट. if y is equal to x square minus 1 then find out dy and delta y. dy का प्रोसीजर डिफरेंट है, डेल्टा y का प्रोसीजर डिफरेंट है. दोनों काफ़ी हद तक करीब करीब की वैल्यूज़ ही होती हैं. when x changes from 3 to 3.2. 3.2 को हमने x प्लस डेल्टा x लेट करना है या कंसिडर करना है, और 3 को हमने x कंसिडर करना है. as x plus delta x is equal to 3.2 and x is equal to 3. सो यहाँ से आपने डेल्टा x को फाइंड आउट करना है. डेल्टा x एक्चुअली dx और डेल्टा x ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होते हैं, अप्रॉक्सीमेशन के तौर पे इस्तेमाल होती हैं. दोनों सेम टर्म्स यूज़ होती हैं, न्यूमेरिकल जो भी वैल्यू आई होती है. यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट की 3 और डेल्टा x के लिए इसकी वर्किंग की. डेल्टा x आपके पास आ रहा है 0.2. यही आपके पास dx के तौर पे आगे इस्तेमाल होगा जहाँ कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी. हमने इक्वेशंस को नंबर लगा दिया 1, 2 एंड 3. अब हम मूव करते हैं dy की तरफ और फिर मूव करते हैं. देखें पहले dy हमने किया है कि डेल्टा y किया है, इसको देख लेते हैं. एज फंक्शन जो उसने हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. हम पहले मूव करें dy के लिए. हमने डिफ्रेंशिएट किया, आपको याद होगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के लिए लेफ्ट साइड हमेशा dy बाई dx होती है अगर आपके पास फंक्शन y हो. सो यहीं से आइडिया हो जाएगा कि सारी वर्किंग आपके पास dy के लिए की जा रही है. डिफ्रेंशिएशन करें, लेफ्ट हैंड साइड में से dx को राइट साइड पे मूव कर दें, और dx की जो भी आपने डेल्टा x की वैल्यू निकाली थी एक्चुअली dx की ये अप्रॉक्सीमेशन है. तो ये आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें. 2 आपके पास था कोफिशिएंट, x की वैल्यू उसने 3 दी हुई थी और dx आपने फाइंड आउट किया था 0.2. ये सारी वैल्यूज़ पुट करके आप dy को कैलकुलेट कर लें. जो भी राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं ये आपको dy की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, चलें इसकी कैलकुलेशन हो गई. dy आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ 1.2. इसे ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पे. दूसरा अब हमारा उसने पूछा था डेल्टा y. अब डेल्टा y के लिए काम करते हैं. तो हमारे पास फंक्शन जो उनसा है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. इसके स्ट्रक्चर को देखें. ठीक है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एक्चुअली फंक्शन को आप या y बोलें या एफ ऑफ एक्स बोलें, एक ही बात है. ठीक है, यहाँ पे अगर राइट साइड पे आप x प्लस डेल्टा x करें तो लेफ्ट साइड पे y है तो y प्लस डेल्टा y करेंगे. डेल्टा y को लेफ्ट साइड पे रखा और राइट साइड पे मूव कर दिया y एक्चुअली एफ ऑफ एक्स ही है. ठीक है, अब थोड़ा सा रफ वर्क है आपके लिए कि यहाँ पे x प्लस डेल्टा x फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x कैसा होगा. देखिए फंक्शन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि एक्चुअली एफ ऑफ एक्स है. इसके स्ट्रक्चर ढांचे के ऊपर गौर करें. वेरिएबल का स्क्वायर माइनस 1, वेरिएबल को ब्लैंक बॉक्स रखें, उसका स्क्वायर माइनस 1, सो दैट अगर आपने x प्लस डेल्टा x करना है तो वो ब्लैंक बॉक्स के अंदर x प्लस डेल्टा x आप लिख के उसका स्क्वायर लगाओगे. ब्रैकेट्स की ज़रूरत है बिकॉज इट इज़ मेड बाय 2 टर्म्स, सो ब्रैकेट की ज़रूरत -1. ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे, जो हमने रफ वर्क के अंदर यहाँ पे काम किया था. और y की भी वैल्यू हमने पुट कर दी. हमने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल खुद से किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी, और आगे लास्ट में माइनस y के लिए भी. ठीक है, ब्रैकेट फ्री किया, जो कैंसलेशंस होती हैं उनको कैंसिल आउट किया. फिर हमारे पास जहाँ कहीं जो भी रिड्यूस होकर टर्म्स आई हैं उनकी हमारे पास न्यूमेरिकल टर्म्स हैं. x की वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा x की हमने निकाल के रखी हुई है. बस इसकी अब आपने कैलकुलेशंस कर लेनी है. वो देखें डेल्टा x की 0.2 थी, हमने लिख ली है. अब प्लस 0.2 का स्क्वायर. इन सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें सो दैट आपके पास आंसर डेवलप हो जाएगा. और आंसर आया है 1.24. तो देखें अ लिटिल बिट ये करीब करीब ही की ही वैल्यूज़ हैं. वो आई थी 1.2 और डेल्टा dy आया था 1.2 और डेल्टा y 1.24. दैट्स ऑल.